गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने अपना नया चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स। वैसे तो ये 3rd चैप्टर है, बात करें तो तीसरा चैप्टर हम आज पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों इसको हमने 6 कहा? क्योंकि ये आपके 6th चैप्टर से मिलता जुलता है। जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो आपको अपनी मैथ की बुक के 6 चैप्टर्स के बारे में ज्यादा अच्छे से जो है वो समझा पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू से इसको हमने शुरू किया था, बिल्कुल बेसिक से हमने इसको सीखा था। बिल्कुल बेसिक में आपने पिछली क्लास में सीखा कि क्या होती है साइड्स, क्या होते हैं एंगल्स, कैसे एंगल्स बनते हैं, कैसे उनका हम नाम लिखते हैं, और फिर आपने पढ़ा था पॉइंट्स के बारे में, है ना। तो पॉइंट में भी आपने 2 टाइप्स के पॉइंट पढ़े थे, एक था कोलिनियर और एक था नॉन कोलिनियर। बताइए, आपने ये पढ़ा था या नहीं? यस मैम। हाँ, ये आपने पढ़ा था, एक कोलिनियर और एक दूसरा नॉन कोलिनियर पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल है। पॉइंट देखो है, मैंने यहाँ पे एक ऐसा डॉट लगा दिया, इसको हम कहेंगे पॉइंट। पॉइंट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो पॉइंट की ना तो लेंथ होती, ना हाइट, ना विड्थ, कुछ भी इसके पास नहीं होता। लेकिन इसके 2 टाइप्स हैं, एक है कोलिनियर, दूसरा है नॉन कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स बच्चों वो पॉइंट्स होते हैं जिनको जब हम जोड़ते चले जाएं, एक दूसरे के साथ ऐसे ज्वाइन करते चले जाएं, तो हमें क्या मिलती है? हमें क्या मिलनी चाहिए? एक मैम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल ठीक है, क्या मिलनी चाहिए? हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। अगर हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई तो हम कहेंगे दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिली तो हम कहेंगे दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैं, ये हमने जो पॉइंट्स बनाए 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट्स आपस में कैसे हैं? कोलिनियर है, क्योंकि जब हमने इनको ज्वाइन किया तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें नजर आई। वहीं पे अगर मैं पॉइंट्स कुछ इस तरह के बनाऊं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है, तो जब मैं इनको ज्वाइन करूंगी, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, और इसको वापस से नीचे ज्वाइन करना है, तो क्या मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिली? नो मैम। नहीं, पहले तो स्ट्रेट मिल गई, लेकिन बाद में उसे वापस से मुड़ना पड़ा। तो आपकी जो लाइन होनी चाहिए बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। वो ऐसे जा रही है तो ऐसे ही जाए, ऐसे जा रही है तो ऐसे ही जाए, सीधी आ रही है तो सीधी ही जाए। ठीक है, वो मुड़नी नहीं चाहिए, उसका जो पाथ है वो नहीं बदलना चाहिए। तो उन उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर कहेंगे। और जहां पे हमारी लाइन का पाथ चेंज हो गया, जहां पे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, उसे हम कहेंगे कि वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। हाँ, कोई कुछ कह रहे थे अभी? ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अभी इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, जो कि रिवीजन क्वेश्चन है, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है। तो अभी बस एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा गया है आइडेंटिफाई दी कोलिनियर पॉइंट्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए, ये जो आपको यहाँ पे फिगर दिख रही है, शेप जो भी दिख रही है, इसमें कौन से पॉइंट्स कोलिनियर है? ऑप्शन नंबर ए है ए ओ क्यू, ऑप्शन नंबर बी है ए ओ एम, ऑप्शन नंबर सी है पी ओ आर, और ऑप्शन नंबर डी है बी ओ एल। अच्छा, मैं ओ चेंज कर देती हूँ, आप ओ और क्यू में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए ओ जो है बिल्कुल गोल है, 0 की तरह। कौन सा ऑप्शन है जो आपको कोलिनियर दिख रहा हो? मैं यहाँ पे कोलिनियर भी लिख लेती हूँ। तो इसका आंसर आपने देना है पोल में, बस 1 मिनट मुझे लिखने दे। क्या इसमें ढूंढना है? तो आपने ढूंढना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो आपको कोलिनियर पॉइंट्स शो कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो अभी आपको पोल नजर आ चुका होगा। सभी बच्चे जाएं, अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके कर दें। अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो आप इसको और जूम कर सकते हो, अपनी स्क्रीन को जूम करके भी देख सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। ग्यारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्लास में अभी 23 स्टूडेंट्स हैं। हाँ, धीरे धीरे सभी अपना आंसर दे रहे हैं।
ठीक है, 16 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 18 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 20 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, क्लास में हमारे पास अभी हैं 26 स्टूडेंट्स। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो भी अपना आंसर दे दें। क्वेश्चन पूछा गया है, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो आपको शो कर रहा है कि कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है कि कोलिनियर पॉइंट्स को शो कर रहा है उसको आपने चूज करना है, वही आपका आंसर होगा। तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो कोशिश करें कि 10 मैम सेकंड में अपना आंसर। मैम क्या करना है इसमें? अच्छा, एक मिनट बेटा। देखो, इसमें आपको एक फिगर दी गई है, उसमें आपको बहुत से पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके बारे में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में, है ना। तो 4 ऑप्शन में से आपने बताना है किस ऑप्शन में पॉइंट्स जो लिखे हैं वो कोलिनियर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है AOQ, ऑप्शन नंबर बी है AOM, ऑप्शन नंबर सी है POR, ऑप्शन नंबर डी है BOL। कौन से पॉइंट्स हैं जो कोलिनियर है वो आपने ढूंढना है और अपना आंसर देना है पोल में। तो 27 नहीं, हाँ 27 स्टूडेंट्स क्लास में है और 22 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। सही होगा गलत होगा बात की बात है, पर ट्राई जरूर करें। चलिए, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस देखना है और अपना आंसर देना है ना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। आउट ऑफ 26 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और आप देख सकते हैं कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है। तो बताइए आपका आंसर क्या है। मैम सी। आंसर नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। पहला पॉइंट P ये रहा, दूसरा पॉइंट O ये रहा, तीसरा पॉइंट R ये रहा। तो POR 3 पॉइंट्स हैं, हमने चेक करना है कोलिनियर है या नहीं। तो देखो यहां से अगर हम इनको मैच करते हैं तो इसको मैच किया, एक स्ट्रेट लाइन आई, इसको आगे मैच करो तो एक और स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो मतलब इन तीनों को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन बनी, तो हम कहेंगे ये तीनों कैसे पॉइंट्स हैं, ये तीनों ही कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ये था पिछली क्लास का टॉपिक। अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास का टॉपिक, जो कि है लाइन सेगमेंट और रे के बारे में। देखो, तीनों ही चीजें देखने में बिल्कुल एक जैसी होती हैं, लेकिन फिर भी तीनों में ही कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वही हम आज सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे लाइन से। व्हाट इज लाइन? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइन क्या है, व्हाट इज लाइन, तो आप कहेंगे ऐसे एक लंबी सी चीज ड्रॉ करो, इसे हम कहते हैं लाइन। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि इसको हम कैसे डिफाइन करें बिना ड्रॉ किए, लाइन को कैसे डिफाइन किया जाए, तो ये उसकी डेफिनेशन होती है, उसको पढ़ लेते हैं। तो लाइन की डेफिनेशन कहती है a figure made of collinear points which can be extended to infinity on both sides is called a line। ठीक है, अब इसको मैंने रीड कर लिया, अब इसको समझते हैं। ये कह रहे हैं कि लाइन एक ऐसी फिगर है जो किससे बनी है, जो कि कोलिनियर पॉइंट्स से बनी है। ये बहुत से ऐसे कोलिनियर पॉइंट्स थे जिनको जब हमने जोड़ा तो क्या बन गई, एक लाइन बन गई विच कैन बी एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी। और ये जो आपकी लाइन होती है बच्चों, ये इंफिनिटी तक जाती है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होती, कभी भी रुकती नहीं है। तो आप जो है क्या करेंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स को जब जोड़ेंगे तो आपकी एक लाइन बनेगी। हालांकि अभी पॉइंट्स यहीं तक है, लाइन मेरी यहीं तक बनी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉप हो गई। मैं अगर इसको चाहूं तो यहां से भी मैं इसको आगे बढ़ा सकती हूँ और यहां से भी मैं इसको आगे बढ़ा सकती हूँ। कहां तक? अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक। ठीक है, तो अभी बताएं, अभी अगर आपको लाइन की डेफिनेशन में कोई डाउट है? नो मैम।
मैम आप एक ठीक है, तो रिपीट कर देंगे एक बार? हाँ रिपीट करते हैं इसको, बिल्कुल ठीक है। तो लाइन क्या है, देखो लाइन हमें पता है कि लाइन ऐसी दिखती है ना। अगर आपसे पूछे लाइन क्या है तो आप बोलेंगे ऐसे बना दो, ये लाइन है। पर ये बनी कैसे है, क्या इसकी डेफिनेशन है, उसके बारे में हमने अभी पढ़ा। उसकी डेफिनेशन ये थी, अ फिगर मेड ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी। एक ऐसी फिगर जो किससे बनी है, जो कोलिनियर पॉइंट से बनी है, जो कहां तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक। मतलब आपकी लाइन जो है वो कभी एंड नहीं होती, एक नेवर एंडिंग चीज है, इसको हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते, इसका एंड नहीं कर सकते। ये इस तरफ से भी इंफिनिटी तक बढ़ाई जा सकती है और इस तरफ से भी इंफिनिटी तक बढ़ाई जा सकती है। और बनी किससे होती है, तो लॉट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। कितने कोलिनियर पॉइंट्स, तो इनफाइनाइट। हम नहीं काउंट कर सकते कि एक लाइन में कितने कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अभी बताएं बस डेफिनेशन कि लाइन है क्या। देखने में तो पता है सबको ये लाइन है, पर है क्या, उसकी डेफिनेशन हमने अभी सीखी। तो अभी कोई डाउट है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा बिल्कुल सिंपल करें इसको, बिल्कुल सिंपल। ऐसी फिगर जो किससे बनी है, बहुत सारे कोलिनियर पॉइंट से, कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक। सिंपल। बनी किससे है, मेड अप ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, कहां तक एक्सटेंड करेगी, तो इंफिनिटी तक। ठीक है, उसको हम कहते हैं लाइन। यहाँ पे इन्होंने बनाई है, ये एक लाइन है और ये डॉट डॉट। देखो जब हम लिखते थे ना ऐसे नेचुरल नंबर हम लिखते थे, मान लो होल नंबर लिखती हूं मैं, तो 0 1 2 3, उसके बाद हम क्या करते थे, ऐसे डॉट डॉट लगाते थे। इन डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि ये कहां तक जा रहे हैं, मैम इन्फिनिटी तक। तो वैसे हमने यहाँ पे लाइन बनाई और उसके बाद ऐसे डॉट 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 बना दिए कि ये भी इंफिनिटी तक जाएगी, इस वाली डायरेक्शन से भी, इस वाली साइड से भी और इस वाली साइड से भी। कहां तक, तो इंफिनिटी तक लाइन जो है वो जा सकती है या जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि हम जब लाइन बनाते हैं हम कभी भी ऐसे 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 डॉट नहीं बनाते। आपने कभी देखा कि हमने लाइन बनाई और उसको लाइन प्रूव करने के लिए ऐसे डॉट 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 बनाए हो, नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम कैसे लाइन बनाते हैं, तो ऐसे हम लाइन बनाते हैं कि इसके इस साइड भी एक एरो, इस साइड भी एक एरो, दोनों तरफ एरो बना देते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि ये एक लाइन है। क्योंकि एरो मींस कि अभी इसे इस डायरेक्शन में भी बढ़ाया जा सकता है, अभी इसे इस डायरेक्शन में भी बढ़ाया जा सकता है। इस डॉट 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 को हटा के क्या लगा दिए, तो एरोज लगा दिए। ठीक है, क्या शो करेंगे एरो, कि लाइन को हम उधर को भी बढ़ा सकते हैं और इधर को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वाली डेफिनेशन उतनी मतलब अच्छी ना लग रही हो तो एक और डेफिनेशन है जिससे आप इसको डिफाइन कर सकते हो। व्हाट इज लाइन, इफ इनफाइनाइट पॉइंट्स आर जॉइंट वन आफ्टर द अदर। अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो एक लाइन बन जाती है। कैसे, कितने पॉइंट्स को जोड़ना है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स को। क्योंकि फिर से मैं एक चीज रिपीट कर रही हूँ कि लाइन को हम कभी भी एंड नहीं करते, उसका कोई एंडिंग पॉइंट होता ही नहीं है। इसलिए उसके इस तरफ भी डॉट डॉट मतलब इंफिनिटी, इस तरफ भी डॉट डॉट मतलब की इंफिनिटी। ठीक है, इन्होंने कहा बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट है, उनको जोड़ते जाओ। यहां से जोड़ना शुरू किया ऐसे, फिर ऐसे, तो क्या बन गई, एक लाइन बन गई। ठीक है, तो डेफिनेशन थी ये। वैसे उतना आपको लिखने को तो नहीं आएगी, पर हाँ हमें खुद को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि लाइन होता क्या है। ठीक है, तो अभी इसमें किसी को कहीं पे भी कोई डाउट अगर है तो फटाफट से पूछ लें, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन हम पढ़ेंगे कि लाइन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहली बात तो ये, लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी। लाइन कहां तक जा सकती है, तो लाइन इंफिनिटी तक जा सकती है। इसलिए यहां पर हमने डॉट 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 लगाए हैं, या फिर हम इसके इधर उधर एरोज भी लगा देते हैं। बोथ, दोनों का मतलब क्या है कि लाइन जो है वो इंफिनिटी तक जा सकती है। लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि लाइन कभी एंड हो ही नहीं सकती। ठीक है, सभी को याद रहेगा कि लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, क्यों, देखो अच्छा लाइन ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है, ये बात हमें समझ आ गई कि लाइन जो है वो इंफिनिटी तक जाएगी। ये बात भी हमें पता है कि एक एक डॉट को जोड़ के लाइन बनती है। तो अगर लाइन इंफिनिटी तक जा रही है तो हमें कितने डॉट्स जोड़ने पड़ेंगे बने, बताइए। अगर लाइन इंफिनिटी तक मैम जाती है, मैम बताएं। इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक एक पॉइंट को जोड़ते जाओ और आपकी लाइन बनेगी। लाइन में हमें पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो इट मींस हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके एक लाइन बनती है। या यूं कहें, एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ लाइन हैज ओनली लेंथ, देयर इज नो विड्थ नो हाइट। बात करें पॉइंट की, तो पॉइंट के पास ना ही लेंथ होती, ना ही हाइट होती, ना ही विड्थ होती, लेकिन लाइन के पास क्या होता है, तो लाइन के पास एक लेंथ होती है। विड्थ और हाइट नहीं होगी, लेकिन लेंथ होगी ही होगी। ठीक है, पर वो लेंथ कितनी होगी वो उसको हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रही है, तो कैसे मेजर कर पाएंगे, है ना। बाकी लास्ट पॉइंट वैसे उतना समझने की जरूरत नहीं है इस वाले को, आगे देखते हैं। मैम थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट है, तो इसको हम बाद में करेंगे, आगे देखते हैं पहले। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू अ पॉइंट। अगर हम बात करें एक पॉइंट की, कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया और मैं पूछूं कि आप इस पॉइंट से कितनी लाइंस को पास थ्रू कर पाओगे, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि इससे तो एक ही लाइन जाएगी, जैसे ये देखो, इससे तो एक ही लाइन जा सकती है, ऐसे। एक मिनट, नो मैम, हाँ, या फिर इससे तो दो ही लाइन जा सकती है, ऐसे। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कितनी लाइन जा सकती हैं? मैम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जो है वो पास होती है, ऐसे भी जाएगी, यहां से भी जाएगी, मतलब जितनी जगह बचेगी। ये तो चलो मेरे पेन की जो थिकनेस है वो इतनी है, अगर मैं इससे भी कम थिकनेस वाला पेन लूं तो देखो कितनी सारी लाइंस बन सकती है। अभी तो चलो ये पेन इतना मोटा था इसलिए जगह नहीं बची, तो इसलिए लाइंस नहीं बन पाई, पर अगर मैं बहुत ही पतली से निब वाला पेन लूं तो कितनी सारी लाइंस बन पाएंगी। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती हैं जो एक छोटे से पॉइंट से पास थ्रू कर पाती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इधर एक मिनट, इस पॉइंट को, तो पहले एक लाइन पास थ्रू हुई, फिर दो, और फिर एकदम से इतनी सारी। अब यहाँ पे भी बहुत सी जगह है, तो यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से और जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हैं जो एक पॉइंट से पास थ्रू होती है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। तो बस यही था लाइन की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फटाफट से करते हैं इसका क्विक रिवीजन कि क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी कि लाइन को हम इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरी हमने बात की कि अगर लाइन इन्फिनिटी तक जा रही है तो इट मींस इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अगर वो इनफाइनाइटली बढ़ती जा रही है तो इट मींस उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी का कोई एंड नहीं है। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ लाइन। हमें पता है लाइन इन्फिनिटी तक जाती है और एक के बाद एक पॉइंट जोड़ने से लाइन बन रही है, तो अगर वो इन्फिनिटी तक जा रही है तो इसका मतलब हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को जोड़ा है। ठीक है, तो यहां से हमें ये लाइन पता लग गई कि एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। अ लाइन हैज ओनली लेंथ, देयर इज नो विड्थ एंड हाइट। एक लाइन के पास सिर्फ एक लेंथ होती है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बात करें अगली, तो इसमें मैंने कहा डाउट है, इसको हम बाद में करेंगे। आगे देखें, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास थ्रू अ पॉइंट। एक छोटे से पॉइंट से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जो है वो पास थ्रू हो सकती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अभी आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कैसे एक लाइन को रिप्रेजेंट करना है। अभी तो चलो ये बनी है, हमें दिख रही है कि ये लाइन है। ठीक है, इसका नाम अगर मैं लिखूं तो आप इसको ए बी भी लिख सकते हो और बी ए भी लिख सकते हो, इनको हम रिवर्स लिख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने की वो है कि नाम तो लिख लिया, पर नाम के ऊपर एक सिंबल बनाना पड़ता है या बनाना होगा आपको, जिससे आप लाइन को शो कर सको। और उसके दो, एक लाइन बनानी है और उस लाइन के दोनों ओर ऐसे एरो बनाने हैं। एरो क्यों? क्योंकि एरो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक लाइन है, ए भी एक लाइन है, क्योंकि इसको हम इस तरफ को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इस तरफ को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नोट भी दिख रहा होगा, एरोज रिप्रेजेंट द इनफाइनाइट लेंथ ऑफ अ लाइन। ठीक है, अभी तो यहाँ पे बनी हुई थी इसलिए हमने कहा कि ये लाइन है, लेकिन मान लो आपको कहा गया हो कभी, सिंबल हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि मान लो आपको ऐसे लिखा है कि एक है पी क्यू और उसके सिर पे एक ऐसी जो है वो ऐसी कुछ बनाया है, तो आप इस सिंबल को देख के क्या कंक्लूजन निकालोगे कि पी क्यू क्या है? मैम पी क्यू एक लाइन है। ठीक है, अगर मैं फिर वही लिखूं, पी क्यू ही मैं लिखूं, पर इस बार मैंने कोई एरो नहीं लगाया, तो क्या ये एक लाइन होगी? नो मैम। नो मैम। ये
नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि लाइन, अगर किसी चीज को हमने शो करना है कि वो लाइन है तो हमें उस पर एरोज लगाने ही होंगे। ठीक है, तो ये था, इसकी हमने जो है सिंबल भी पढ़ लिया कि कैसे इसको शो करना है, इसकी रिप्रेजेंटेशन भी हमने पढ़ ली। अब बढ़ते हैं आगे, अब करते हैं कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल ऑफ लाइन की। जो रेल की पटरी है वो भी एक लाइन का रियल लाइफ एग्जांपल है। ठीक है, लाइन का क्यों? क्योंकि रेल की पटरी भी बहुत दूर दूर तक जाती है। देखो हमें दिख रहा है कि ये सिर्फ यहाँ तक है, हमें ऐसा, अगर हम फोटो को देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ यहाँ तक है, लेकिन क्या ये सिर्फ यहीं तक है? क्या सच में ये पटरी सिर्फ यहीं तक होगी? No, ma'am. No, ma'am. बहुत दूर तक होगी, तो इट मींस ये इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, बात करें इन वायर्स की तो ये भी लाइन का ही एग्जांपल है, क्योंकि हम नोटिस करते हैं कभी हम चल रहे हो, गाड़ी में हो या कुछ भी हम ट्रेवल कर रहे हो, तो हमें दिखता है कि ये जो पोल से तार निकलती है ये भी हमारे साथ बहुत दूर दूर तक चलती रहती है ना। तो इससे ये कंक्लूड हुआ कि ये भी एक लाइन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लाइन के बारे में इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं था। अब कुछ कह रहे हैं बेटा? No, ma'am. ठीक है, अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट जो चीज है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला उसमें है लाइन और दूसरा उसमें है सेगमेंट। तो लाइन तो हमने अभी भी पढ़ा कि लाइन तो हमें पता है क्या होती है, एक ऐसी फिगर जो इंफिनिटी तक जाती है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, जिसका कोई एंड नहीं होता। इसका तो कोई एंड नहीं है, पर मान लो मैंने इस लाइन को यहां से, बीच से यहां तक काट दिया। सेगमेंट मींस मैंने इसका टुकड़ा कर दिया, इसके मैंने एक टुकड़ा करके उठा दिया। तो बताओ कि क्या ये यहां से यहां तक उठाया गया टुकड़ा, क्या ये भी लाइन ही होगा? No, ma'am. ये लाइन सेगमेंट इसमें क्रॉस नहीं है, क्या नहीं बेटा? इसमें वो लाइन में जो एरो लगाते हैं वो नहीं है। हाँ, एक तो एरो नहीं है, और दूसरी बात कि अगर मैंने किसी चीज को काट दिया, लाइन तो चलो इन्फिनिटी तक जा रही थी, उसको तो मैं कुछ नहीं कर पाई, पर मैंने लाइन को बीच से काट के उठा के रख दिया, तो क्या वो खुद को बढ़ा पाएगा? वो जो टुकड़ा है No, कटा ma'am. हुआ, नहीं। नो मैम। अगर वो खुद को बढ़ा नहीं सकता, अगर वो खुद को एक्सटेंड नहीं कर सकता, तो वो लाइन नहीं होगा। तो इसलिए इसको नाम दे दिया हमने लाइन सेगमेंट, कि है तो लाइन ही, पर ये बस उस लाइन का टुकड़ा है। और टुकड़े में क्या होता है? टुकड़ा ना तो बढ़ सकता ना घट सकता। अगर मैंने किसी लाइन से 5 सेंटीमीटर हिस्सा कट कर लिया तो ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, और एक और चीज, जैसे मान लो अभी अगर मैं आपको कहूं कि आप अपनी नोटबुक पे लाइन ड्रॉ करो, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे? कुछ बच्चे इतनी सी लाइन ड्रॉ करके ऐसे लगा देंगे एरोस, है ना, सॉरी पॉइंट्स। कुछ बच्चे ऐसे लंबी सी लाइन ड्रॉ करके एरो भी लगा सकते हैं, या फिर ऐसे इन्फिनिटी वाला साइन भी दे सकते हैं। कुछ बच्चे इससे भी लंबी ड्रॉ कर देंगे, कहेंगे ये आपके हिसाब से लाइन है। पर अगर मैं आपको कहूं कि एक 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, लाइन तो सबकी नोटबुक में डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, पर क्या लाइन सेगमेंट भी सबकी नोटबुक में डिफरेंट डिफरेंट होगा? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. नहीं, क्यों? क्योंकि वो फिक्स है, उसके जो है वो No, फिक्स है, ma'am. वो खुद को ना तो बढ़ा सकता ना घटा सकता। जब मैंने कमांड दे दी कि 3 सेंटीमीटर, तो मतलब वो सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। पर जब मैंने कहा लाइन, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपको इतनी सी बनानी है या आपको इतनी सी बनानी है, इतनी बनानी है या इतनी बनानी है, वो आप पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है। तो यहाँ से हमने एक चीज हमने कंक्लूड की कि लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन तो चलती रहती है ना, लेकिन लाइन सेगमेंट जो होता है वो बिल्कुल ही फिक्स होता है, उसकी हमारे पास मेजरमेंट्स होती है। लाइन को मेजर करना थोड़ा टफ है, नहीं कर पाएंगे, लेकिन लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो बस यही था लाइन सेगमेंट और लाइन में एक पहला डिफरेंस, कि लाइन जो है वो इन्फिनिटी तक जाती है और लाइन सेगमेंट फिक्स होता है। लाइन को मेजर नहीं कर सकते, लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट के पास 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, 2 एंड पॉइंट्स। और लाइन के पास कितने होते हैं? मैम नहीं मैम एक भी नहीं। लाइन के पास अगर हम एंड पॉइंट की बात करें तो 0। क्यों? क्योंकि लाइन एंड ही नहीं हो रही। जब लाइन एंड ही नहीं हो रही तो उसके पास एंड पॉइंट भी नहीं होगा, है ना, सिंपल सी बात है। एंड नहीं होता तो एंड पॉइंट भी कहां से होगा? तो लाइन के पास 0 और लाइन सेगमेंट के पास 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, और इनके भी नाम होते हैं। पहले का नाम होता है बिगिनिंग पॉइंट, दूसरे का होता है एंडिंग पॉइंट। दोनों को तो एंड पॉइंट कह सकते हैं, मतलब आप उनको एंड पॉइंट भी कह सकते हो, दोनों को अगर बात करें
दोनों का नाम भी एंड पॉइंट है, जिसमें से एक होगा बिगिनिंग वाला, दूसरा होगा एंडिंग वाला। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, तो आप एक मत लिखना, 2 लिखने हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा बिगिनिंग है कौन सा एंडिंग है। मेरे हिसाब से मेरा लाइन सेगमेंट यहां से स्टार्ट होकर के यहाँ पे एंड हो रहा है। आप ऐसा कह सकते हो कि आपके हिसाब से यहां से स्टार्ट होके यहाँ से एंड हो रहा है, लेकिन होंगे इसके पास 2 ही पॉइंट्स, ये हमें कंफर्म है। पर कौन सा बिगिनिंग वाला है और कौन सा एंडिंग वाला है वो कंफर्म नहीं होता, इसलिए हम इसको कभी भी फिक्स नहीं रखते। हम बोलते हैं कि इसके पास 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा ना सोचे कि एंड पॉइंट मतलब कि सिर्फ कहां पे खत्म होगा, कहीं पे भी खत्म हो सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एंड हो रहा है, आपके हिसाब से यहाँ पे एंड हो रहा है, तो कितने पॉइंट्स हो गए? 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी पूछा जाए कितने एंड पॉइंट्स 2 पॉइंट। ठीक है, अभी बात करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की। जैसे हमने लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे एरो लगाए थे, अब अगर हमने लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो नाम तो सेम है, इसका नाम भी है ए बी, इसको आप बी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में सिंबल चेंज हो जाएगा। लाइन में ऐसे एरोज होते थे, लाइन सेगमेंट में अब एरो नहीं होंगे, बस एक सिंपल सी लाइन होगी। ठीक है, तो यहीं से हम समझ जाते हैं कि ये एक लाइन सेगमेंट है। आपको ऐसे बिंदु बिंदु लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि बस इतना सा भी आप बनाए तो हम समझ जाते हैं कि ये लाइन सेगमेंट है। लाइन होती तो एरो होते। The length of line segment is fixed, so the length of the line segment can be measured. जो हमारी लाइन सेगमेंट की लेंथ है वो बिल्कुल फिक्स होती है, हमने अभी इस बारे में पढ़ा, और इसलिए हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो आपकी जो नोट, आपकी जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन आपको आते हैं, इसके हो गए एंगल्स वाले या कोई भी, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, आपको हमेशा ऐसा कहा जाता है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। आपने इस चीज को नोटिस किया यस कभी मैम। कि कभी आपको ऐसा नहीं Yes, बोलते कि ma'am. 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, आपको वो हमेशा लिखा जाता है कि 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। तो यही डिफरेंस था कि क्योंकि लाइन को हम नहीं तोड़ सकते, मेजर नहीं कर सकते, लाइन सेगमेंट तो टूट सकता है क्योंकि टुकड़ा है, इसलिए हमेशा वर्ड यूज किया जाता है लाइन सेगमेंट। तो जब आप अपनी कंस्ट्रक्शन लिखते हो ना, तो भी ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्शन में आप लाइन ना लिख करके लाइन सेगमेंट ही लिखें। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं आगे। तो ये इसके डेली लाइफ एग्जांपल की बात कर ले तो ए भी एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये कितना सेंटीमीटर है? Ma'am, 8 centimeter. इसकी लेंथ फिक्स हो गई। तो 8 सेंटीमीटर। पेंसिल भी एक लाइन सेगमेंट का एग्जांपल है, क्योंकि ना तो हम इसको यहाँ पे बढ़ा सकते हैं ना तो यहाँ बढ़ा सकते हैं, इसकी भी एक फिक्स लेंथ है। हाँ, जब इसको शार्प करेंगे तो छोटी होती जाएगी, लेकिन शार्प ना करें तो इसकी लेंथ भी फिक्स है। माचिस की तीली की बात करें तो ये भी क्या है, इसकी लेंथ भी फिक्स है, तो ये भी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अब आती है थर्ड चीज, जिसका नाम है रे। रे क्या है? रे एक मिक्सचर है हमारे लाइन सेगमेंट और लाइन का, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे रे के पास एक एंड पॉइंट भी है और एक एरो भी है। लाइन सेगमेंट का इसने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, लाइन सेगमेंट का इसने एक पॉइंट ले लिया, एरो का सॉरी लाइन का इसने एक एरो ले लिया, और इन दोनों को मिक्स करके एक रे बन गई। रे क्या है? तो रे भी एक लाइन का ही पार्ट है, जो शुरू तो एक इनिशियल पॉइंट से, एक पॉइंट से शुरू तो होती है, लेकिन इसका भी एंड नहीं होता। यहां से ये शुरू तो हो जाएगी लेकिन खत्म नहीं होती, एक पॉइंट पे शुरू हो रही है और उसके बाद इन्फिनिटी तक जा रही है। कैसे मुझे पता लगा इन्फिनिटी? बताएं जरा। मैम क्योंकि यहाँ क्रॉस का साइन है। Ma'am, arrow से. हाँ एरो से, सॉरी मैम। क्योंकि यहाँ पे एरो लग गया। एरो से। मैं समझ गई थी आप इसी को कहना चाह रहे हो, है ना? तो एरो से, तो इससे मुझे पता लग गया कि यहाँ पर ये बढ़ाई जाएगी आगे, यहाँ पे एरो लगा है, तो रे थोड़ा सा मिक्सचर होता है। तो इसके पास क्या होता है? इसके पास भी एंड पॉइंट नहीं होगा, इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इसके पास इनिशियल पॉइंट होगा। ठीक है, क्या होगा? इनिशियल पॉइंट, वहां से ये शुरू तो हो जाएगी लेकिन ये एंड नहीं होगी। तो एक पॉइंट यहां से और एंड इसका नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो देखो, जब हमने लाइन और लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट किया तो हम उसको सीधा भी लिख रहे थे और उल्टा भी लिख रहे थे, है ना? ए बी बी ए लिख रहे थे, पर रे में ध्यान से देखो, इन्होंने सिर्फ इसको ए बी लिखा, बी ए नहीं लिखा। तो इट मींस रे को कभी भी उल्टा नहीं लिखा जा सकता। लाइन और लाइन लाइन सेगमेंट में चलेगा, उल्टा सीधा लिख लो, बस उनका जो सिंबल है ऊपर का वो आपको ध्यान से बनाना होगा, लेकिन रे में तो आपको नाम भी ध्यान से लिखना पड़ेगा। कहां से शुरू हो रही है? ए से, तो पहले ए लिखेंगे,
और कहाँ को बढ़ती जा रही है, तो बी को, तो फिर बी लिखेंगे और एरो कहाँ जाएगा, बी की तरफ को, क्योंकि देखो ए से शुरू होकर के बी की तरफ को बढ़ रही है, तो इसलिए हम एरो भी बी की तरफ को ही लगाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपसे पूछती हूँ एक रे का नाम। ये मैंने एक रे बना दी और ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका नाम है y, इसका नाम है x, इसका नाम है y। बताइए इस रे का नाम क्या होगा? मैम YX मैम y yx। X मैम। और इसके ऊपर सिंबल कौन सा आएगा? मैम लेफ्ट मैम एरो का, हाँ, वो राइट एरो का। नहीं एरो वैसे देखो, एरो ऐसे लगेगा, ठीक है, एरो जैसे ये लगा है ना वैसे लगेगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट y है, y से शुरू होके x को तरफ कोई तो ये एक्सटेंड हो रही है, तो आपका जो एरो है वो ऐसे ही रहेगा। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही इनिशियल पॉइंट पहले लिख लिया। ठीक है, अभी आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। एरो नहीं बदलना है क्योंकि हमने लिखा ही इस तरह से है कि पहले स्टार्टिंग पॉइंट, फिर जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है वो वाला पॉइंट। ठीक है, अभी कोई डाउट है बेटा? तो डाउट है तो पूछ ले किसी भी स्टूडेंट को। मैम एक और बार आप रे की डेफिनेशन दिखाएंगे? ठीक है, हाँ। A ray is a part of line that start from a certain point and can be extended to infinity in the other direction। जिस पॉइंट से शुरू होती है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन को बढ़ती रहती है। हाँ, अगर कोई नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें, जब हो जाएगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, यस मैम, कर लिया नोट। हाँ जी बेटा। मैम जैसे कि रे को एक से पॉइंट एंड साइड से एरो की तरह डिनोट करते हैं और लाइन को दोनों साइड से एरो की तरह, तो लाइन सेगमेंट को करते हैं। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही थी। लाइन सेगमेंट को, अच्छा अगर बनाना हो तो ऐसे आप बनाएंगे, जैसे देखो बनाना हो तो ऐसे बनाओगे, एक डॉट यहाँ पे एक डॉट यहाँ पर, और अगर इसका नाम लिखना हो, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा Q, यहाँ पर लिखा मैंने R, तो मैं लिखूंगी QR या फिर RQ, दोनों में लिख सकती हूँ, QR RQ। और इसको जो ऊपर है तो बस ऐसे एक सिंपल सी लाइन, ठीक है, लाइन नहीं कह सकते, बस एक सिंपल सा ऐसे डंडा लगा दो। ऐसे डॉट लगाने की जरूरत वैसे है नहीं क्योंकि हम नहीं लगाते, हम बस इसको नॉर्मली ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एरो भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं, बस ऐसे एक लाइन मतलब डंडा सा लगा दो और हो गया। ठीक है, तो ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन लाइन सेगमेंट की। ठीक है, यस मैम, समझ आ गया। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये भी हमने पढ़ लिया कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो टॉर्च जो है वो रे का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि टॉर्च के इस पॉइंट से ये शुरू होती है। और आपको पता है कि टॉर्च एक ऐसी टॉर्च होती है ना जिसको हम ऑन करें तो उसकी लाइट इतनी दूर तक जाती है, बहुत दूर तक। कभी कभी लगता है कि वो यस जैसे मैम, लंबे लंबे लेजर पेड़ वाली। होते हैं उस पेड़ तक भी जा रही है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है कि बहुत दूर तक ये जाएगी। लेकिन क्या टॉर्च के पीछे से लाइट निकलती है? कभी टॉर्च ऑन किया आपने और पीछे से निकली हो? नो मैम। नो मैम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इट मींस यहां से हम ये सीख सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट अगर यहाँ है और रे अगर इस तरफ को जा रही है तो इसी तरफ को एक्सटेंड होगी, बैक साइड को एक्सटेंड नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं, यहाँ से ये पीछे को नहीं जा सकती, यहाँ से इस तरफ को, जिस तरफ को बढ़ रही है उसी तरफ को बढ़ती रहती है। ठीक है, लेकिन अगर ये लाइन होती तो ये इस तरफ को भी बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन ये रे थी तो इसलिए ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगी। ठीक है, बात करें सन की, तो सन भी एक एग्जांपल है रे का, क्योंकि सन भी तो एक पॉइंट ही है, एक इनिशियल पॉइंट है, और उसकी रेज जो है वो सन से निकल के बहुत दूर दूर तक जाती हैं, अर्थ तक आती हैं, अदर जो प्लैनेट्स हैं वहां तक जाती हैं। तो सन भी क्या है, एक एग्जांपल है किसका, रे का। ठीक है, टॉर्च वाला एग्जांपल ज्यादा इजी आपके लिए रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो करते हैं क्विक समरी। लाइन के बारे में हमने सीखा, तो लाइन जो है कभी भी एंड नहीं होती, तो इसके पास एंड पॉइंट भी नहीं होते। बात करें लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं, टू एंड पॉइंट्स होते हैं, एक वो जहां से ये शुरू होता है, एक वो जहां पे ये खत्म होता है। तो कितने एंड पॉइंट्स हुए? टू एंड पॉइंट्स। और बात करें रे की, तो रे के पास एंड पॉइंट तो नहीं होता पर स्टार्टिंग पॉइंट होता है।
और कैसे ये दिखते हैं वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो उसके नाम के ऊपर ऐसे दोनों जगह एरो लगेगा। किसी लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो उसका नाम लिखो, बस ऐसे लगा दो एक लाइन डंडा सा। और रे को डिनोट करना है तो इनिशियल पॉइंट पहले लिखो, जहां पे वो जिस तरफ को बढ़ रही है वो बाद में लिखो, और ऐसे एक ही तरफ एरो बनाना है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें थी। अभी इनके बारे में जो छोटे छोटे से क्वेश्चन बने हैं उनको कर लेते हैं हम पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को समझ आए, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन मैम की तरफ। हाँ जी बेटा। मैम हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे ना, जैसे कि BA और एरो लेफ्ट साइड। वैसे तो लिखना तो नहीं चाहिए, अगर आप खुद से लिख रहे हो तो ऐसे मत लिखना। अगर कभी लिखा हुआ मिल गया तो फिर हम समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ कहीं मिल गया, ओके वैसे तो मैम। लिखा नहीं होना चाहिए, आइडियली तो नहीं होना चाहिए, पर खुद से मत लिखना। खुद से आप ऐसे ही इसको लिखना, लेकिन कभी आपको वैसे वाला दिखता है तो फिर आप समझने की कोशिश करना कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके मैम। चलिए। और सबसे जरूरी बात, लाइन जो है वो कितने पॉइंट से मिलकर बनती है ये बता दे। माइक ऑन करके। मैम इनफाइनाइट। बहुत सारे जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इनफाइनाइट। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी एंड पॉइंट्स डज अ लाइन सेगमेंट हैव। एक लाइन सेगमेंट की यहाँ बात हो रही है, लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा, उसमें कितने एंड पॉइंट्स होते हैं ये आपने बताना है। किसमें? पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस नजर आने ही वाला है। तब तक के लिए ऑप्शन चूज कर ले, जिसको भी आप अपना आंसर मानने वाले हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और अभी आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे। टू स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 32 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। अभी 31 स्टूडेंट्स क्लास में हैं और 23 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। ठीक है, हाँ अपना आंसर दे दे, सही होगा गलत होगा बाद में देखा जाएगा। अभी बस आप देखो, सोचो, लाइन सेगमेंट बनाओ, ध्यान से सोचो कि उसमें कितने एंड पॉइंट्स होते थे, वो आपने सिलेक्ट करना है। 27 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, बस 3 बच्चे और रहते हैं, सॉरी 4 बच्चे और रहते हैं, वो भी अपना आंसर कर दें। करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है। तो बहुत से बच्चों ने, मैंने देखा, ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया था, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि हमने अभी अभी सीखा कि लाइन सेगमेंट के पास 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। दोनों को ही हम एंड पॉइंट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा स्टार्टिंग कौन सा एंडिंग। मेरे हिसाब से ये स्टार्टिंग ये एंडिंग, आपके हिसाब से ये स्टार्टिंग ये एंडिंग, तो नहीं, उसमें हम इतना फिक्स नहीं होता, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके पास 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है जो जिसका आंसर आपने पोल में ही देना है। तो अभी के लिए चैट फिर से ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप सभी के सामने बच्चों ये है, हाउ मैनी पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। एक लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं, या कितने पॉइंट्स से मिलके एक लाइन बनती है। ऑप्शन नंबर ए है सिर्फ 1 पॉइंट, बी 2 पॉइंट, सी 3 पॉइंट, या फिर डी इनफाइनाइटली मैनी। इसका आपने आंसर देना है वही पोल में ही। ऑप्शन चूज कर लीजिए किसको आप अपना आंसर मानने वाले हैं, और अभी आपको पोल नजर आ जाएगा। चलिए, अभी के लिए आप सभी को पोल नजर आ चुका होगा, अपना आंसर आप पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। ठीक है,
17 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 19 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। 31 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, जिसमें से 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 11 बच्चे अभी भी रहते हैं, ठीक है। 23 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, ठीक है। सभी कोशिश करें, ट्राई कीजिए, सही होता है गलत होता है बच्चों बहुत बात की बात है, अपनी तरफ से ट्राई करो, कोशिश करो आंसर देने की, जो भी आंसर आपको लगता है कि सही होना चाहिए, है ना। 28 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप कोशिश करें कि 10 सेकेंड में अपना आंसर दे दें, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इस बार बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया, जो कि बिल्कुल सही है। एक लाइन जो है उसका कोई एंड नहीं है, वो इन्फिनिटी तक जाती है, तो वो किससे बनी है? वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से बनी है, क्योंकि तभी तो इन्फिनिटी तक जा रही है। अगर वो लिमिटेड पॉइंट से बनती होती तो वो फिक्स होती, लेकिन उसका कोई एंड नहीं, तो उसके पॉइंट्स का भी कोई एंड नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है अभी, उसको भी हमने पोल में ही करना है, तो चैट हो चुकी है और पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अगला आपके पास है, आइडेंटिफाई द रे फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो। आपने बताना है इन चारों ऑप्शन में से रे कौन सी है, ठीक है। कौन सा सिंबल है जो रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने उसके एग्जांपल्स भी पढ़े थे रियल लाइफ, तो आप उसको भी थोड़ा सा अगर आपके माइंड में आ रहा है तो उसकी हेल्प से भी आप पहचान लोगे। चलिए अभी के लिए पोल ओपन हो चुका है, सभी बच्चे जाए अपना आंसर दे दें। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाइनटीन स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। अभी 30 स्टूडेंट्स क्लास में है, 21 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, 22, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चे काफी फास्ट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, 23 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, सॉरी 24 ने आंसर दे दिया। अच्छा बेटा, ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं एकता? मैम 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, जिन्होंने आंसर नहीं किया वो आंसर कर लें, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपना आंसर करें। जब हो जाएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। मैम डन। 26, ओके बेटा, ठीक है। 26 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, क्लास में अभी 29 स्टूडेंट्स हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलिए करते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन है ही नहीं, बस देखना है, आंसर देना है ना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, और देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा है, तो बताएं बच्चों। ए। मैम ऑप्शन ए। देखते हैं, मैम चलो ए ऑप्शन के नंबर बारे ए। में बात करेंगे, पहले ये बताओ ऑप्शन नंबर बी क्या है। मैम लाइन सेगमेंट। ठीक, ये एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसके कितने हमें एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं। मैम 2। ऑप्शन नंबर डी क्या है? मैम ये लाइन है। एक लाइन, ये एक लाइन है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट है। और ऑप्शन नंबर ए क्या है? मैम रे। है वो रे है, क्योंकि इसका एक इनिशियल पॉइंट है, यहां से ये शुरू हुई और एक बार शुरू हो गई तो इन्फिनिटी तक ही ये जाएगी, उससे पहले ये नहीं रुकेगी, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी रे। बढ़ते हैं आगे, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब ये भी हमने पढ़ लिया लाइन सेगमेंट और रे के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या होते हैं वो तो पढ़ लिया, अब देखते हैं कि उनको मेजर कैसे करना है, किसकी हेल्प से करना है,
ठीक है, और किस में करना है। तो आपने एंगल्स के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था, तो थोड़ा सा इसका भी टेस्ट टाइप ले लेते हैं कुछ। सबसे पहले तो मुझे बताइए इस एंगल का नाम क्या है। मैम AOB। ठीक है, और AO। मैम BOA। क्या मैंने बिल्कुल सही नाम लिखा या कुछ मिसिंग है? मैम सही यस नाम मैम, लिखा है। मिसिंग है एंगल का सिंबल। सिंबल मिसिंग है, तो एंगल का सिंबल भी तो लगाना है सही ऐसे। हाँ, एंगल ओ भी लिख सकते हैं, पर पूरा नाम कैसे लिखना है, पूरा नाम इसका ये है, छोटा नाम लिखना तो एंगल ओ भी लिख सकते हो, ठीक है। पर आपको अच्छा, एंगल के नाम हमने आपको क्यों पढ़ना सिखाया, क्योंकि आपको पता है, आपको आपने देखा होगा कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें एंगल का नाम कभी भी ऐसे लिखा ही नहीं होता, हमेशा ऐसे बड़े बड़े नाम लिखे होते हैं, फिर इसमें हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमने ये सबसे पहले तो हमने यही सीखा कि एंगल का नाम कैसे लेना है, नाम से कैसे पता लगाया जाए कौन सा एंगल है, एंगल से कैसे उसका नाम बनाया जाए, दोनों चीजें हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो एंगल का नाम आप सभी ने बिल्कुल ठीक कहा, वेरी गुड। अब देखते हैं साइड्स। बताइए कौन कौन सी साइड से मिलकर ये एंगल बना है। मैम OA और OB। ठीक है, पहली साइड है ओ ए, दूसरी साइड है ओ बी। अच्छा, आपने किस बेसिस पे कहा कि ओ ए और ओ बी साइड्स है? आपने साइड की डेफिनेशन पढ़ी होगी पिछली क्लास में, है ना। क्या थी वो डेफिनेशन, किसको हम साइड मैम कहेंगे? की साइड एक लाइन सेगमेंट होती है जो दो वर्टिकल को जोड़ती है। ठीक है, साइड एक लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स को या वर्टिसेस को जोड़ती है, ठीक है। किसको जोड़ती है, वर्टेक्स बोल सकते हो, वर्टिसेस बोल सकते हो। तो ये जो ओ पॉइंट था ये वर्टिसेस थी, वर्टेक्स थी। ओ ए आई उसने इसको यहां पर जोड़ दिया, मतलब इन दोनों ने, ये दो लाइंस जो है वो यहाँ पे जुड़ रही हैं, तो उसी को हम वर्टेक्स कहते हैं, जहां पे हमारी लाइन जुड़ती हैं। इसलिए अगर ये आपस में मीट नहीं हो रही होती, मान लो ये ऐसी होती ओ ए, ये ऐसा होता, तो क्या एंगल बनता? अगर ये मीट ही नहीं होती, आपस में मिल ही नहीं रही होती, तो क्या ये एंगल बन पाता? नो मैम। इतना जरूरी है, और जहां पे ये मीट होती है उसे कहते हैं हम वर्टेक्स। जब दो वर्टेक्स मैम आपस में मीट हो गई तो हम कहेंगे कि अब ये लाइन सेगमेंट नहीं, अब ये साइड्स बन चुके हैं, ठीक है। हाँ, अब कुछ कह रहे हैं बेटा, फिर से कहें। मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो, एक्चुअली मेरी लेफ्ट हो गई थी क्लास अब एकदम। ठीक है, अभी हमने सीखा कि एंगल के नाम कैसे लिखे जाते हैं, यहां तक आपने देखा बेटा, यहां तक एंगल के नाम। यस मैम। अच्छा, साइड्स के बारे में, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसमें साइड कौन कौन सी है, तो आंसर आया कि साइड्स है इसमें, एक तो ओ ए और दूसरी है ओ बी। फिर मैंने पूछा कि इनको हमने साइड्स क्यों कहा, क्योंकि हमें पता है साइड्स वो होती हैं जो वर्टेक्स को आपस में जोड़ती है, या वर्टेक्स पे जो मिलती हैं वही साइड्स होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे वर्टेक्स कौन है, किस पॉइंट पे है? मैम O। ओ पॉइंट पे, ठीक है। तो इस एंगल, जो हमारा एंगल है ए ओ बी, या जिसका नाम बी ओ ए भी हो सकता है, उस एंगल का ओ जो मैम। वर्टेक्स है वो ओ पॉइंट पर है। बस यही था हमने जो सीखा अभी साइड्स के बारे में, इतना ही सीखा कि साइड क्यों कहेंगे, क्योंकि वो वर्टेक्स को जोड़ रही है, ठीक है, इतना ही सीखा, बाकी से ज्यादा हमने नहीं किया। चलो, तो ये तीन चीजें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें, एक मिनट, ये हिंदी मीडियम की स्लाइड आ गई, पर चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे कि हम किसमें जो है वो अपने एंगल्स को मेजर करते हैं। तो हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में, ठीक है, किसमें, डिग्री में। एक मिनट रुकें, ये हिंदी मीडियम का पेज आ चुका है यहाँ पर। तब तक के लिए, अब अभी मैंने आपको जो लाइन बताई आपको वो समझ आई, हम इसको किसमें मेजर करेंगे? मैम डिग्री में। डिग्री, मैम डिग्री में। ठीक है। चलिए,
तो ये तो हमने सीख लिया साइड एंगल और इसके बारे में। अब देखो, एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। हमेशा हम एंगल को डिग्रीज में मेजर करते हैं। जैसे अगर हम अपने वेट को मेजर करें तो या तो किलोग्राम में होगा, या किसी छोटी सी चीज का वेट करें तो ग्राम में होगा। वैसे ही एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है वो होता है डिग्री। ठीक है, डिग्री कैसे लिखते हैं? तो हम इसको नहीं बोलेंगे कि ये 120 का एंगल है, हम इसको कहेंगे ये 120 डिग्रीज का एंगल है। तो ऐसे इसका नाम लेना है। कभी भी आप हम इसको ऐसे नहीं कह सकते, मान लो ये एक एंगल बन रहा है 90 का, तो आप नहीं कहेंगे कि ये 90 का एंगल है, आप कहेंगे ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। Protractor is used to measure angles in this. The angle from 0 degree to 180 degree is marked. अब हमने ये तो सीख लिया कि एंगल क्या है, उसका नाम क्या है, उसका वर्टेक्स कहाँ है, उसको मेजर किया जाता है डिग्री में। पर किससे मेजर करना है, किस टूल की हेल्प से मेजर करना है, तो वो है प्रोटेक्टर। अच्छा, इसको हम हिंदी में कहते हैं चांदा। अगर आपने देखा भी होगा हिंदी की स्लाइड में कुछ लिखा था चांदा टाइप, क्यों? क्योंकि ये चांद की तरह भी दिखता है ना, जो हमारा हाफ मून है उसकी तरह भी दिखता है। और एक और नाम से भी आप इसको बुलाते हैं, कभी आप मैम डी। डी। बिल्कुल सही है, हम इसको डी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि डी की तरह भी दिख रहा है। अभी ये ऐसे है, पर इसको सीधा करो तो ये डी बन जाता है। ठीक है, अब थोड़ा मैम ध्यान से डी। देखते हैं कि डी इसमें है क्या क्या। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और ध्यान से देखते हैं। सबसे मेन चीज जो होती है किसी भी प्रोटेक्टर की, किसी भी डी की, वो होता है उसका मिड पॉइंट, जो बिल्कुल ही सेंटर में होता है, कुछ यहाँ पर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मिड पॉइंट होता है। और ये कहाँ होता है? तो बिल्कुल 90 डिग्री की जो आपकी ये आती है ना बिल्कुल सीधी लाइन, इसके बिल्कुल नीचे ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा। और उसके बाद देखें तो आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, ये क्या है? तो ये एंगल्स है। ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ये एंगल्स यहाँ पे दिए गए हैं आपको। कहाँ तक? 180 डिग्री तक। और ठीक वैसे ही एंगल्स आपको दिए गए हैं यहाँ से भी शुरू करके 180 डिग्री तक। अब बात ये आती है कि दो दो हमें यहाँ पे इन्होंने स्केल्स दी है। कब हम ऊपर वाली स्केल पढ़ेंगे, कब हम नीचे वाली स्केल पढ़ेंगे? किसी को इस बारे में कुछ आइडिया है? कैसे पता लगाया जाता है कब ऊपर वाली कब नीचे वाली? मैम जैसे एंगल्स के टाइप्स होते हैं ना, तो उसकी मदद से भी हम कर सकते हैं। और जैसे एग्जांपल 90 से छोटा हुआ तो 90 से छोटा हुआ तो जैसे उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, तो हम 90 से जैसे 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 हम इनका यूज करेंगे जो राइट साइड में हमारे उन नंबर्स का। और अगर 90 से ज्यादा हुआ तो हम लेफ्ट साइड में जो हमारे 90 से ज्यादा बड़े वाले नंबर्स है उनका यूज करेंगे। ठीक है। हाँ, ये वाला रीजन भी ठीक है, पर इसके लिए एक और रीजन भी है जो, मतलब इसमें हम थोड़ा देखो, अब सबको ये तो पता है कि 90 से बड़ा होगा तो ये, 90 से बड़ा होगा तो ये, छोटा होगा तो ये हमें पता रहता है। पर फिर भी हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं ना। सबके साथ ऐसा होता होगा। अगर नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो क्या है उसको सीख लेते हैं। पहले इसको गौर से देख लेते हैं और इसके बारे में क्या क्या पूरी डिटेल देख लेते हैं। मिड पॉइंट सभी को समझ आ गया? बिल्कुल सेंटर में जो होगा। यस। स्केल सभी को आ गई? कितनी लिखी है, एक या दो? एक या दो, फटाफट से बताएं। नो मैम। मैंने क्या पूछा अभी? मैम आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? स्केल्स कितनी बार लिखी हैं? मतलब स्केल्स ये जो लिखा होता है ना मैथ में, 10, 20 मैम वगैरह वगैरह, दो बार। ठीक है, दो बार लिखा गया, एक बार नीचे एक बार ऊपर। अच्छा, अब देखते हैं इनके बीच में क्या है। तो एक तो लंबी सी लाइन है ये। अगर मैं इसको, चलो यहाँ से शुरू करते हैं, 0 से, 180 से नहीं करते, 0 से मैंने शुरू किया। यहाँ पे एक लंबी सीधी सी लाइन है। इस लाइन पे दो डिग्रियां हैं, कौन कौन सी बताइए? ऊपर वाले का 0 और नीचे वाले का 180 डिग्री। मैम 180। 180 डिग्री। यहाँ पर बताइए, ऊपर वाले का क्या और नीचे वाले का क्या? मैम ऊपर वाले में 60 डिग्री है, नीचे वाले में 120 डिग्री है। ठीक है। बेटा फिर से क्या बताना है? देखो फिर से मैं बताती हूँ एक बार। आपने कहा रिपीट करने को, रिपीट में बस इतना ही है कि प्रोटेक्टर के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसका मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट बहुत करने के लिए। दूसरी चीज, इस प्रोटेक्टर में दो स्केल्स लिखी गई होती हैं, एक नीचे लिखी गई होती है, एक ऊपर लिखी गई होती है। कब कौन सी स्केल यूज करनी है उसका भी हमें पता लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत इजी है। उसको तो हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम और डिटेल में इसको देख रहे हैं कि ये जो लाइंस है इनका क्या मतलब है। ठीक है, उनके बारे में हम सीख रहे थे। हाँ, तो अभी आपने कहा था कि ये किस किस की है, ऊपर वाले का 60 और नीचे वाले का 120। अच्छा, ये बताओ। मैम ये 65 है और नीचे वाला है 120। अरे नहीं,
वन 115 115 हाँ मैम 115 115 ठीक है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, हम यहाँ पर इसको इस तरफ 65 बोलते हैं और गलती से इस तरफ को हम 125 बोल देते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे अपने ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ को वो सर्कल बन रहा है उसका ध्यान रखें। यहाँ पर अगर 10 है तो यहाँ पर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 होगा। अगर यहाँ से आए ये, अगर ये 120 है तो ये 121 122 123 124 125 126 127 128 129 और 130 होगा, ठीक है। कहां से वो घूम रहा है गोल गोल, कहां से हमने काउंट करना है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे, काउंटिंग में ध्यान रखना बच्चों, बस ये यहाँ पे हमने सीखना था। अभी आगे देखते हैं। प्रोटेक्टर इज यूज टू मेजर एंगल फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। प्रोटेक्टर को जो हम यूज करते हैं वो 0 से 360 डिग्री तक मेजर करने के लिए यूज हम इसको करते हैं। फिर बात करते हैं कि कैसे यूज करें। यूज किसको करना है, प्रोटेक्टर को, क्या करने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए, पर कैसे करना है तो वो भी हम सीखेंगे। पर अभी 2 मिनट में उतना मजा नहीं आएगा सीखने का, तो चलो अभी मैं इससे आपको क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, क्योंकि इसको अच्छे से सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आप मुझे बस इतना ही बताइए। नीचे वाली स्केल की मैं बात कर रही हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं ऊपर वाले स्केल की बात कर रही हूँ, ठीक है। ऊपर वाले स्केल के लिए बताइए ये पॉइंट कितने डिग्री का है। हम 112 ठीक है, 112 डिग्री। और नीचे वाली के लिए यही पॉइंट कितने डिग्री का होगा। 22 नो मैम 68 हाँ 68, ठीक है। तो बस ये अपनी ध्यान रखना है, बाकी बच्चे भी आंसर करें, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बच्चों आपको भी समझ आएगा। चलो ये पॉइंट बताओ। 90 90 दोनों के लिए 90 है, ठीक है। अच्छा अभी ढूंढते हैं थोड़ा सा ये वाला, ऊपर वाला ऊपर तो वाली है के, 43 ठीक है। नीचे वाला है 137 ठीक है, नीचे वाला है वाले में 137। अच्छा इसमें किसी को कोई अगर डाउट हो रहा और है तो वो हाँ जी, आप कुछ 6 मैम आप कुछ कह रहे हैं बेटा। 6 किस लिए, 136 नहीं 137 होगा ये, क्योंकि देखो ये 5 ना, ये 135, ये 136, ये 137, ठीक है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है कि छोटे छोटे पॉइंट्स को कैसे पढ़ना है, वो बच्चे अभी क्लास में ही रुके, बाकी बच्चे क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे कैसे ओके हमने मैम कौन कौन सी स्केल लेनी है, कब लेनी है, क्यों लेनी है, ठीक है। तो अभी के लिए किसी को डाउट है तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछे, लेकिन कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास।